देखिए स्टूडेंट, ये मेरे अलंकार की सेकंड क्लास है। ठीक है, ये मेरी अलंकार की सेकंड क्लास है। फर्स्ट उसमें मैंने आपको शब्द अलंकार समझा दिया था, अब अर्थ अलंकार है। ठीक है, अर्थ अलंकार है। देखिए जहां पर अर्थ में अलंकार हो, ठीक है, शब्द में ना हो के अर्थ में अलंकार हो, वहां अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर अर्थ में अलंकार हो वहां पर या उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अलंकार हो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है, या वह अर्थ अलंकार होता है जहां पर शब्द में ना हो के अर्थ में हो। ठीक है, अर्थ में हो। सबसे पहले इसके जो है कम से कम 22-23 आपके वो हैं प्रकार, लेकिन हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो सिर्फ 8 पढ़ेंगे। ठीक है, जो मोस्ट है वो हम बस पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका आता उपमा। देखिए जहां उपमेय में, ठीक है, जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना हो या की जाए। ठीक है, ये लिख लीजिए, की जाए। उपमेय से तुलना की जाए। ठीक है, जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। ठीक है, या साधारण वस्तु की तुलना किसी विशेष वस्तु से की जाए। ठीक है, किसी विशेष वस्तु से की जाए, यानी साधारण वस्तु की तुलना किसी विशेष वस्तु से की जाए। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। ठीक है, वहां पर या साधारण वस्तु की तुलना किसी विशेष वस्तु से की जाए। ठीक है, विशेष वस्तु से की जाए, वहां पर क्या होता है आपका? वहां पर होता है आपका उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार। ठीक है, यानी कि यह अर्थ अलंकार का एक प्रकार है। ठीक है, जैसे मुख मयंक, यानी मुख की तुलना किससे की जा रही है? मयंक मतलब चंद्रमा से की जा रही है। ठीक है, सम मंजू मनोहर मतलब उसके जैसी है। ठीक है, सम, ठीक है, सम उसके जैसी है। ठीक है, मंजू मनोहर। अब देखिए यहां पर कौन सा है? उपमा अलंकार। ठीक है, यदि मैं इसमें ही थोड़ा सा चेंज कर दूं तो इसका क्या बन जाएगा आपका? यहीं पे बन जाएगा आपका उत्प्रेक्षा। कैसे? देखिए ध्यान से, नंबर 2 पे आता आपका, ये तो हो गया, आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। नंबर 2 पे आता आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या है? इसमें उपमेय की उपमान में तुलना नहीं की जाती, संभावना जताई जाती है। ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना जताई जाती है या साधारण वस्तु की किसी विशेष वस्तु से तुलना की संभावना जताई जाती है। ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना और साधारण वस्तु की विशेष वस्तु से तुलना में संभावना जताई जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका? उपमेय उपमान की संभावना या साधारण वस्तु से किसी विशेष वस्तु की जो है संभावना जता होने की संभावना जताई जाती है कि ये ऐसा है। ठीक है, चलिए अब जैसे, अच्छा इसकी पहचान या बहुत आसान है। क्या? मानो, जानो या जनू। ठीक है, मनु मानो, जनू जानो। ठीक है, जनू जानो क्या है?
ठीक है, इन अगर ये शब्द आ रहे हो तो फौरन वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार लगा देना। ठीक है, उत्प्रेक्ष अलंकार लगा देना। जैसे मानो हवा के जोर से, अब शुरू में ही मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा लगा दो बस। ठीक है, कि हवा के जोर से सोता हुआ अजगर जगा, यानी ऐसा माना जा रहा है, ऐसा जाना जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, दो हो गए। ठीक है, आपके उपमा और उत्प्रेक्षा। नंबर 3 पे हम नंबर 3 पर कौन सा पढ़ने वाले हैं, रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार। देखिए मैंने आपको अर्थ शब्द अलंकार पढ़ा दिया। अर्थ अलंकार का तीसरा प्रकार। ठीक है, अर्थ अलंकार का तीसरा प्रकार रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार में क्या है, रूप से, ठीक है, यानी कि किसी वस्तु या कह दीजिए कि साधारण वस्तु, ठीक है, साधारण वस्तु को, ठीक है, दूसरी वस्तु बताना। ठीक है, समझना नहीं है, बताना। ठीक है, किसी साधारण वस्तु है, कोई सिंपल सी वस्तु है या मतलब वस्तु है, तो उसको क्या है कि दूसरी वस्तु बता दिया उसको। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, वो वैसे कैसे हो सकती है, वो अलग है। ठीक है, दो वस्तुएं अलग अलग होंगी, लेकिन हमने जो ना पहली वस्तु को वो क्या है कि दूसरी वस्तु का नाम दे दिया कि ये है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे चरण कमल, ठीक है, चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल, तो भाई चरण रूपी कमल, कमल और चरण दोनों अलग अलग है, लेकिन क्या है कि हमने एक साथ जोड़ दिया, एक चीज बता दी है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर रूपक अलंकार हुआ। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, रूपक अलंकार हुआ, क्योंकि हमने चरण रूपी कमल बना दिए। ठीक है, जबकि कमल चरण के रूपी, चरण रूपी नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दूसरी वस्तु बता देना। चलिए फिर अतिसंयोक्ति। अतिसंयोक्ति, अतिसंयोक्ति मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, जैसे आपने सुना को बहुत मसाला लगा दिया। ठीक है, जैसे साउथ की फिल्में होती है, देखिए साउथ की फिल्मों में जो है यहाँ पैर मारेंगे तो धूल उड़ती नजर आती है, गाड़ी उड़ती नजर आती है। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या है वहां पर, अतिसंयोक्ति, यानी कि बहुत बड़ा चढ़ाकर कर दिया वहां पर काम। ठीक है, अतिसंयोक्ति का एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए जैसे हनुमान की पूंछ में लगन पाई ने आग, मतलब हनुमान की पूंछ में आग तो नहीं लगी। ठीक है, यानी कि जब तक आग नहीं लगी थी उससे पहले क्या हुआ कि लंका सारी जल गई, यानी कि लंका सारी जल गई। ठीक है, रहे निशाचर भाग वो चीज अलग है, लेकिन यहाँ पर देखो हनुमान की पूंछ में लगन पाई ने आग, हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका सारी जल गई। ठीक है, अतिसंयोक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया है। ठीक है, रूपक अलंकार हो गया आपका, अतिसंयोक्ति हो गया। अब नंबर 5 पे जो हम पढ़ेंगे वो आपका संदेह अलंकार। ठीक है, संदेह अलंकार। चलिए देखिए नेक्स्ट आता आपका संदेह अलंकार। ठीक है, जहां पर किसी वस्तु को देखकर संदेह बना रहे। ठीक है, जहां पर किसी वस्तु को देखकर संदेह बना रहे, किसी वस्तु को देखकर संदेह बना रहे। ठीक है, संदेह बना रहे और वो क्लियर ना हो पाए। ठीक है, कि ये ऐसा ही है, ये ना बोल पाए हम। ठीक है, ये ना बोल पाए, बस संदेह बना रहे। जैसे साड़ी विच नारी है, यानी कि साड़ी के बीच में, यानी कि साड़ी किसने, नारी ने पहन रखी है, कि नारी विच साड़ी। ठीक है, नारी विच साड़ी विच नारी है। ठीक है, यानी कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। ठीक है, पता नहीं, संदेह की स्थिति बनी रही कि क्या है। ठीक है, क्या वस्तु है, क्या से है ये इसका। ठीक है, संदेह की स्थिति बनी रहे, क्लियर ना हो पाए। ठीक है, कि ये जो है ठीक है, चलिए संदेह अलंकार हो गया आपका।
ठीक है, जहां वस्तु में संदेह की स्थिति बनी रहे कि गिलास में पानी है या पानी में गिलास है, ये नहीं पता। ठीक है, तो यहां क्या होगा, संदेह अलंकार होगा, संदेह अलंकार होगा। अब बात आती है आपकी कौन सी, विभावना अलंकार। ठीक है, नंबर 6 विभावना अलंकार, जहां पर क्या, जहां पर विभावना अलंकार आपका एक कल्पना की जाए, जहां पर एक कल्पना की जाए। ठीक है, कल्पना की जाए। ठीक है, और उस कल्पना में ही कार्य होता नजर आए। ठीक है, कार्य होता नजर आए। ठीक है, नजर आए। ठीक है, अब जैसे जैसे बिनु पद, बिनु बिनु पद। ठीक है, क्या, बिनु पद चले, बिनु पद चले। ठीक है, बिनु पद चले यानी बिना पैर के कैसे चल सकता है, ये बताइए मुझे। ठीक है, ये बताइए कि बिना पैर के कैसे चल सकता है। लेकिन क्या है कि एक कल्पना हो रही है। ठीक है, और उसमें वो चल रहा है। ठीक है, चल रहा है वो। ठीक है, सुने बिनु कानू, सुने, ठीक है, क्या, सुने बिनु बिनु कानू। ठीक है, सुने बिना बिनु कानू। ठीक है, सुने बिनु काना, बिनु काना। ठीक है, तो देखिए बिना पैरों के चल रहा है। ठीक है, और बिना कानों के सुन रहा है, बिना कानों के सुन रहा है। तो ऐसे कैसा हो सकता है। ठीक है, बिना कानों के नहीं सुना जा सकता, बिना पैरों के नहीं चला जा सकता। ठीक है, तो कैसे चल रहा है ये। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, विभावना अलंकार, विभावना। ठीक है, विभावना। ठीक है, भावना में ही सारा काम हो रहा है। ठीक है, यानी कि कल्पना में ही सारा कार्य हो रहा है। ठीक है, आपके 5 और 6 हुए, संदेह अलंकार और विभावना अलंकार। अब नंबर 7 और नंबर 8 देखिए। नंबर 7 की बात आती है विशेषोक्ति। अतिशयोक्ति में मैंने आपको बताया था बड़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, हनुमान की पूंछ में लगन पाए नायक और लंका सारी जल गई रहे निशाचर भाग, अतिशयोक्ति। ठीक है, फिर एक आता है आपका विशेषोक्ति, विशेषोक्ति। ठीक है, ये विभावना जो है, विभावना मतलब कारण है नहीं। ठीक है, मतलब कारण है नहीं और काम हो रहा है। ठीक है, जैसे बिन कानू सुने। ठीक है, बिन कानू सुनो, तो बिना कानों के सुना नहीं जा सकता और पैरों के बिना चला नहीं जा सकता, वो विभावना अलंकार में। ठीक है, फिर आपका आता है विशेषोक्ति अलंकार। इसमें क्या है कि कारण तो होता है, ठीक है, लेकिन काम नहीं होता। ठीक है, कारण होता है लेकिन काम नहीं होता, काम नहीं होता। ठीक है, पानी है लेकिन मीन फिर भी प्यासी है। ठीक है, मीन फिर भी प्यासी है, कारण है लेकिन क्या है कि काम नहीं हो रहा। ठीक है, पानी के बीच में है मीन लेकिन फिर भी यानी कि मछली। ठीक है, मछली लेकिन फिर भी जो है पानी नहीं पी रही, यानी कि वो प्यासी है, पानी के बीच में प्यासी है। ठीक है, तो यहां पर क्या, विशेषोक्ति, और ये विभावना अलंकार का उल्टा है। फिर आपका आता है अन्योक्ति अलंकार। क्या था, अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, अन्योक्ति अलंकार, इसमें क्या है कि हमें किसी से बात कहनी है। ठीक है, लेकिन हमने उससे ना बोल के किसी और से बोली। ठीक है, यानी किसी और पे डाल दी वो बात। ठीक है, किसी और पे डाल दी, जैसे कहीं पे निगाहें, ठीक है, और कहीं पे निशाना। ठीक है, यानी कि हमको कहना किसी को था। ठीक है, हमको कहना किसी को था और कहीं किसी और को कह दिया। ठीक है, यानी किसी और को डाल दिया। ठीक है, कहीं पे निगाहें मतलब जो है हमारी नजर तो है इस पर, ठीक है, लेकिन निशाना हमारा किसी और पर है, यानी इससे इसको कहा, लेकिन हमने इसको समझाने के लिए या इसको इशारे में कहने के लिए इसको कहा। ठीक है, इसको कहा, तो क्या हुआ ये अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, क्या हुआ, अन्योक्ति अलंकार। ठीक है,
इसके अर्थ अलंकार के 8 के 8 हो चुके हैं। रिवीजन करिए, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। अलंकार आपका कंप्लीट हो गया। जो मोस्ट अलंकार थे मैंने वो करा दिए, ठीक है, वो करा दिए। और कोशिश ये करिए कि बहुत अच्छे से अच्छे जो है आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। मेहनत की है मैंने भी, ठीक है, आपके लिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। करिए तैयारी।